हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल या फिर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक गिव अवे रखेंगे जिसमें कि 3 लोग विजेता रहेंगे और गिव अवे में सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स ही भाग ले सकते हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको गिव अवे की अगली नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो ऑप्शन है आपके पास केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत के केरल में मौजूद है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोटा। तो राजस्थान का कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो सबसे ज़्यादा धनी स्थान है वो कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान जो है वो है पश्चिमी घाट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीनों तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो ऑप्शन है आपके पास असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चंदन की लकड़ी होती है वो होती है कर्नाटक में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो कौन से वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंकुवृक्षी वन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घास स्थल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके पास पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके पास 11.1%, 22.2%, 33.3%, 44.4%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 33.3%। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वनों की प्रतिशत का अनुपात जो होना चाहिए वो होना चाहिए 33.3%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो किस लिए फेमस है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तेंदुआ और चीतल। तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वो तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो एकमात्र है वो कौन सा है? कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मृदुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दाचीग्राम। तो दाचीग्राम में महामृग पाया जाता है, कश्मीरी महामृग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। कुक्ति वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में कुक्ति वन्यजीव पशु विहार जो है वो है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास गुलम जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती जंगल, ट्रुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैंग्रोव। तो सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तो क्या है? तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तालाब और दलदल। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, गुलम वनस्पति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरवन। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप रोज़ ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।